लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और हमने देखा कि एसी, कूलर और फैन बनाने वाली कंपनीज के शेयर्स में एक अच्छा खासा सर्ज देखने के लिए मिल रहा है। सर, मैं एक डेटा शेयर करना चाहूँगा दर्शकों के साथ, जिसमें कि हमने देखा कि अप्रैल से लेके अभी तक मई के ऑलमोस्ट हम एंड पर आ चुके हैं। जितनी भी ये सभी कंपनियां हैं, इनके शेयर्स में एक अच्छा खासा सर्ज देखने के लिए मिला है। पहले मैं बात कर रहा हूँ जॉनसन हिताची की, जिसके शेयर में 75% की तेजी आ चुकी है। वोल्टास करीब 29% चला है, वर्लपूल 25%, सिम्फनी करीब 26%, हेवल्स, ब्लू स्टार ये भी डबल डिजिट में बढ़े हैं, ओरिएंट इलेक्ट्रिक भी बढ़ा है और बजाज इलेक्ट्रिकल में भी तेजी देखने के लिए मिली है। लेकिन इनकी वैल्यूएशंस देखें तो हिताची लॉस मेकिंग कंपनी है अभी पिछले 2 साल से, तो इसका जो ईपीएस है वो नेगेटिव है, जिसकी वजह से पी मल्टीपल असाइन नहीं हुआ। लेकिन वोल्टास का पी मल्टीपल 187 का चल रहा है, वर्लपूल 90, सिम्फनी करीब 50, हेवल्स करीब 93, ब्लू स्टार 72, ओरिएंट इलेक्ट्रिक करीब 63 और बजाज इलेक्ट्रिकल करीब 80 के पी मल्टीपल पर। सर, ये देखकर आपको जो शेयर्स के जो पी मल्टीपल हैं, इनको देखकर खुशी ज़्यादा हो रही है कि इंडियन मार्केट में पी मल्टीपल अच्छा मिलने लगा है, या थोड़ा सा कंसर्निंग है कि ये पी मल्टीपल कुछ ज़्यादा हो गए, एक गर्मी से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट? ये मेरे ख्याल से देखो विवेक, ये वैल्यूएशंस डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मुझे लग रहा है कि देखिए बाजार में अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि जब शेयर चलने लगते हैं तभी ऊपरी लेवल पे बाइंग ज्यादा आती है, रिटेल की, स्पेसिफिकली एचएनआईज की। जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो बेसिकली पहले एंटर करते हैं और बाद में ऐसे वैल्यूएशंस पे थोड़ा सा अपना माल एग्जिट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए वैल्यूएशन सस्टेन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले साल अर्निंग्स ग्रोथ डबल भी अगर होती है तो भी ये वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। तो आप ये बात मान के चलिए कि इसमें करेक्शन जरूर आएगा। हाँ, अभी फिलहाल तो मार्केट थोड़ा सा यूफोरिक स्टेज में है। इलेक्शन के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है, गवर्नमेंट की बड़ी पॉलिसीज अनाउंसमेंट होगी, तो उसलिए मार्केट्स में ये माहौल है। बट अगर बिकवाली का प्रेशर शुरू होता है और कहीं पे भी करेक्शन होता है तो ऐसे महंगे शेयर्स में आपको पहले बिकवाली का असर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे फ्रेश निवेश का तो सवाल ही नहीं है। बट हाँ, जिनके पास है उनको भी 15-20% अपनी होल्डिंग कम करके मुनाफा वसूल करना चाहिए, क्योंकि सेलिंग भी इंपॉर्टेंट होता है जितना बाइंग होता है। बिल्कुल, आईएमडी के भी कुछ अपडेट्स आए हैं आज, और उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो कोर जोन एरियाज़ हैं वहाँ पर अच्छी खासी बारिश देखने के लिए मिलेगी। और उन्होंने बोला कि जो बिलो नॉर्मल मानसून रेनफॉल देखने के लिए मिलेगा वो नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, और नॉर्मल मानसून नॉर्थ वेस्ट में देखने के लिए मिलेगा, एंड एबव नॉर्मल मानसून सेंट्रल एंड साउथ पेनिनसुला में देखने के लिए मिलेगा। सर, अगर ये नॉर्मल मानसून खासतौर से जो अच्छी डिमांड आती है वो आती है सेंट्रल इंडिया से, साउथ इंडिया से, वेस्टर्न इंडिया से, नॉर्थ ईस्ट उतना ज़्यादा कंजम्पशन में शायद रोल प्ले नहीं कर पाता, वहीं पर मॉनसून थोड़ा सा वीक भी है। मैं एक एक करके सर शेयर लेता हूं, आप कितने कंफर्टेबल हैं सर? जॉनसन हिताची 75% बढ़ चुका है, नेगेटिव में चल रही है कंपनी। मेरे ख्याल से देखिए शेयर तो कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है बट वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है भी। मैं यही ओके। कहूंगा कि देखिए इस कंपनी में अगर निवेश करना है तो लोअर लेवल पे मैं करूंगा। और मुझे लगता है कि इस लेवल पे तो डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर के फेवर में नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करें। मेरे ख्याल से देखिए ऐसे महंगे शेयर्स में जब अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आती, जब वैल्यूएशन थोड़े से महंगे होते हैं, तभी इट इज बेटर टू सिट ऑन द साइडलाइंस, क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटीज तो आपको आती रहेंगी। अगर इस सेक्टर से नहीं तो कोई दूसरे सेक्टर से, दूसरे स्टॉक से मिलेगी। मौके आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन अभी तो समय ऐसा है कि जब आपको बहुत सिलेक्टिव तरीके से काम करना है। बिल्कुल, तो जॉनसन हिताची पर बाय ऑन डिक्लाइंस है, लेकिन अभी ना इसको खरीदने की सलाह है, ना इससे कोई भी होल्ड करने की सलाह है। नेक्स्ट काउंटर सर, वोल्टास। ये काउंटर टाटा ग्रुप की कंपनी और 187 के पी मल्टीपल पर चल रहा है। कितने कंफर्टेबल हैं सर आप? ये देखिए वोल्टास में भी मैं यही कहूंगा कि कंपनी का लॉन्ग टर्म फ्यूचर अच्छा है, लेकिन करंट वैल्यूएशन काफी महंगे हैं। तो ये लेवल पे ज्यादा से ज्यादा निवेशक यहाँ पे होल्ड कर सकता है अगले 1.5-2 साल के लिए। बट अगर फ्रेश बाइंग करनी है तो निचले लेवल पे खरीदिए। करंट प्राइस पे मुझे नहीं लगता है कि आपको एंटर करना चाहिए। जी, तो इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक ही होल्ड करें क्योंकि काउंटर काफ़ी चल चुका है। वर्लपूल सर, इस पर 89 का पी मल्टीपल आ रहा है, 17 रुपये की ईपीएस है FY24 में। 25% ये शेयर चल चुका है अप्रैल से लेकर अभी तक, जब से गर्मियां शुरू हुई हैं। अब क्या करें सर? देखिए ये शेयर में भी हम अगर पिछले 2-3 साल का परफॉर्मेंस देखिए तो दूसरे एयर कंडीशनिंग कंपनीज के मुकाबले में इसका काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस था। अभी ऑफ लेट थोड़ा सा परफॉर्मेंस इंप्रूव जरूर हो चुका है।
तो यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल है तो एमएनसी कंपनी है, बिल्कुल कर्जा मुक्त है, अच्छा ब्रांड वर्लपूल इनके पास है, ग्लोबल पेरेंट है, तो ये सब देखते हुए आप डेफिनेटली अगर 1.5-2 साल का नजरिया है तो थोड़ा सा एसआईपी करिए, थोड़ा सा प्राइस का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। बट नजरिया लंबा रखिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी बढ़त आएगी, लॉन्ग टर्म में ही इसमें पैसा बच सकता है। बिल्कुल। अब कूलर बनाने वाली कंपनी पर बात करते हैं, सिम्फनी। सर, इस पर आपका व्यू? शेयर तो चल गया 26% पिछले करीब 2 महीने में। 21 की करीब ईपीएस है इस काउंटर की, और अगर पी मल्टीपल देखें तो 50 के नीचे है। जस्टिफाइबल है सर? देखिए, 50 के पी का कंपनीज का सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है विवेक, कि अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत भी नेगेटिव सरप्राइज आता है तो शेयर गिरने के लिए भी बहुत तेजी से गिर सकता है। तो मैं पर्सनली आई वुड नॉट बाय कंपनीज जहाँ पे पी मल्टीपल 50 है। अगर 1 ईयर फॉरवर्ड की भी बात करें तो जैसे मैंने कहा कि अर्निंग्स अगर डबल भी होती है तो पी मल्टीपल में ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ से इंक्रीमेंटल अपसाइड तो अभी कम है, बिजनेस अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, बट प्राइस जिस प्राइस पे अभी ये ट्रेड कर रहा है यहाँ पे वैल्यूएशंस कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं इसको अभी अवॉइड करूंगा। अगर खरीदना ही है तो थोड़ा करेक्शन के लिए वेट करूंगा, तभी हम सोच सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर किसी के पास है तो प्रॉफिट बुकिंग ही करें इनडायरेक्टली, और अगर कुछ नीचे आता है तो भी इसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट काउंटर सर, हेवल्स। ये एक मल्टी बिजनेस है इसका। एसी भी इस कंपनी में ही आता है, एसी डिवीज़न, और बाकी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट अलग होते हैं। तो इसकी वैल्यूएशन केवल एयर कूलिंग में करना थोड़ा मुश्किल रहा, लेकिन ओवरऑल कंपनी की ईपीएस करीब ₹20 की है, और पी मल्टीपल 93 का चल रहा है। देखिए विवेक, अगेन वही चीज है कि ये कंपनी एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंज्यूमर ड्यूरेबल है, एसीज है, रेफ्रिजरेटर्स है, ये बनाती है, काफी वेल एस्टेब्लिश्ड इनका जोग्राफिकल नेटवर्क और ब्रांच नेटवर्क भी है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि देखिए ये कंपनी आगे 1.5-2 साल में अच्छा काम करेगी। बट ये लेवल पे अगर कोई खरीदता है तो मेरे ख्याल से देखिए कोई भी पॉजिटिव आप ले लीजिए, फाइनली प्राइस आपको बता रहा है कि प्राइस काफी चढ़ चुका है। तो 80 या 90 के पी मल्टीपल में देखिए कोई भी शेयर जब आप खरीदते हो तभी आपको ये सोचना है कि जो अगला खरीदार होगा वो कौन होगा। यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा इंक्रीमेंटल बाइंग सपोर्ट आना चाहिए, हालांकि इंस्टीट्यूशनल फेवरेट स्टॉक है, मैं यहाँ पे होल्ड करने की राय दूंगा, लेकिन फ्रेश बाइंग ओनली एट लोअर लेवल्स। बिल्कुल। नेक्स्ट काउंटर सर, ब्लू स्टार। यहाँ पर भी हम देखें तो यही सिमिलर सी वैल्यूएशन है, 72 का पी मल्टीपल चल रहा है। इसको कैसे देखना चाहिए? देखिए पूरा सेक्टर रीरेट हो चुका है विवेक, और इसमें आप ब्लू स्टार की बात करें या टिपिकली हेवल्स की बात करें, मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए ये सेक्टर में उम्मीद से ज्यादा डिमांड इस बार गर्मी से इन कंपनीज को मिली है, तो हो सकता है ये साल इनके लिए बहुत बढ़िया रहे। लेकिन हमको ये भी बात माननी चाहिए कि देखिए गर्मी का जो सीजन होता है वो कई महीनों के लिए चलता है, उसके बाद बारिश आती है, उसके बाद विंटर आता है। तो मुझे लगता है कि ब्लू स्टार अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल है तो ही आप निवेशित रहिए, और वही लोग निवेशित रहिए जो पहले एंटर कर चुके हैं, जो अभी थोड़ा सा प्रॉफिट पे बैठे। फ्रेश निवेश के लिए अभी जगह नहीं। फ्रेश निवेश के लिए जगह नहीं है। सर, ये पंखे और जो कूलर बनाने वाली कंपनियां हैं, इन पर क्या व्यू है? ओरिएंट इलेक्ट्रिक और बजाज इलेक्ट्रिक जैसी कंपनीज। देखिए पंखे और कूलर वाली कंपनियों में मैं यही कहूंगा कि देखिए ये थोड़े से लो मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ जहां पे होता है वहां पे इनको बेनिफिट मिलता है। प्लस अभी बिजली हर घर पहुंची है, गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिफिकेशन ड्राइव काफी अच्छा किया है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि डेफिनेटली लाइक रेफ्रिजरेटर और जो एसीज का जो बिजनेस है इसमें भी अच्छी बढ़ोतरी आएगी। लेकिन इनको वैल्यूएशंस ऑब्वियसली एसी और रेफ्रिजरेटर कंपनीज के मुकाबले में कम मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका प्रोडक्ट इतना हाई वैल्यूएडेड नहीं है। हालांकि अभी पंखों में भी काफी टेक्नोलॉजी आई है, ऑटोमेटिक फैंस आ गए हैं, डिजाइन आ गए हैं, तो मैं यही कहूंगा कि लंबी अवधि के लिए डेफिनेटली इसमें थोड़ा निवेश बन सकता है, बट अगेन फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम अगर किसी के पास है तो थोड़ा थोड़ा एसआईपी करके इसमें दोनों में आप निवेश कर सकते हैं। बिल्कुल। तो गर्मी से जो टेम्परेचर बढ़ा है वैल्यूएशन में, उसको लेकर अविनाश सर भी कंफर्टेबल नहीं है, और अविनाश सर का यही मानना है कि इन सभी कंपनियों में जो भी इन कूलिंग कंपनीज में, भले ही वो जॉनसन हिताची हो, वोल्टास हो, वर्लपूल हो, सिम्फनी हो, हेवल्स हो, ब्लू स्टार, ओरिएंट इलेक्ट्रिक और बजाज इलेक्ट्रिकल, इन सभी कंपनियों को लंबी अवधि के निवेशक तो एक बार के लिए होल्ड कर सकते हैं, जो 1.5 से 2 साल का व्यू रखते हैं। लेकिन ये लेवल्स ऐसे नहीं है जहाँ पर कि खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि सभी काउंटर यहाँ से 25 से 50% 75% तक भी बढ़ चुके हैं केवल 2 महीने में। तो गर्मी ने, एक ही गर्मी ने इतना ज़्यादा इनकी वैल्यूएशन को डिस्कम्फर्ट में ला दिया है। तो यहाँ पर अविनाश सर का मानना है कि इन सभी काउंटर पर
अभी केवल होल्ड कर सकते हैं, वो भी वो निवेशक जिनके पास ये काउंटर्स ऑलरेडी हैं। जिनके पास नहीं है वो बिल्कुल फ्रेश एंट्री की बिल्कुल ना सोचें।